नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम फिर से बात कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि आप जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कुछ पढ़ाइए। उनके लिए स्पेशली चल रहा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और अगर आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करते हैं, जैसे कि एनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बी फार्मा हो गया, या फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स हो गया, या फिर जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, लैब टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, अदर कोई भी आप कोर्स करते हैं, सभी कोर्सेज में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है और आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसके लेक्चर्स भी चल रहे हैं। उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं रीनल स्ट्रक्चर के बारे में, किडनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमने साथ में शुरू किया था रीनल के में जो भी डिजीज होती थी, मतलब किडनी में क्या समस्या हो गई है, किस तरह की दिक्कतें हो गई है, सब कुछ हमने पढ़ा है। और लगभग 19 लेक्चर उस रोगों के बने हैं। किडनी में 19 तरह के रोग कैसे हो जाते हैं, अलग अलग तरह के रोग हैं, सबको मैं इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ही अच्छे से प्लेलिस्ट में लाइन वाइज करके लगा दी हूँ, जाकर के आप देख सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले रोगों के बारे में। और अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, और इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, या फिर जो लोग पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अदर जो भी पैरामेडिकल कोर्स के स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम बॉडी में होने वाले रोगों को डिस्कस करते हैं। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी, चाहे जीएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो, इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्पेशली आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, और आपको ये समझना है कि मैं आप लोगों के लिए ही बताती हूँ ना। तो हम अभी पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाला ये रोग है। और इसीलिए आज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले रोगों का लेक्चर है फर्स्ट, यानी कि पहला ये लेक्चर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाले रोगों को डिस्कस करेंगे। अब आज का क्या है, सबसे पहले हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास मुंह है, हमारे पास दांत है, हमारे पास मुंह के अंदर भी ग्लैंड्स है। तो ये जो ग्लैंड्स है, ये क्या करती है, मुंह में लार कैसे बनता है, आपके पास क्या है, इसोफेगस है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना इसोफेगस के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर जाता है। एक तरह से आपका खाने का नली हो गया, उसी को हम अंग्रेजी में इसोफेगस बोलते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अब आपका पेट हो गया, पेट के बाद आपका लीवर हो गया, लीवर के बाद आपका पैनक्रियाज हो गया, साथ में गॉल ब्लैडर भी होता है, और उसके साथ साथ छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट। अब इन सब पार्टों में क्या क्या गड़बड़ी हो जाती है, तो सारे पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करें, जब आप हंसते हो, जब मैं अभी हंस रही हूं तो मेरे दांत दिख रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि ज्यादा हंसोगे तो मैं दांत तोड़ दूंगी, दांत तोड़ दूंगा, तो क्या हम बोलते हैं, तो हम सबसे पहले दांतों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी चीज जब हम खाते हैं तो दांत हमारा बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और इसके बिना खाना हम नहीं खा सकते हैं, खाने को चबा नहीं सकते हैं। तो दांत को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में टीथ बोलते हैं। अब दांत एक होता है परमानेंट, अब एक होता है बेबी टीथ, या फिर हम उसको प्राइमरी टीथ बोलते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके दांत आने लगते हैं, और 2 साल तक जब वो हो जाता है तो उसके लगभग 20 दांत आ जाते हैं, ताकि वो खा सके। कुछ कुछ खाना हम खिलाते भी है बच्चे को। अब उसके बाद आपके पास परमानेंट वाला दांत आता है, जो कि बुढ़ापे में ही टूटता है, या फिर दांतों में अगर रोग हो गया हो, कोई दिक्कत हो गया हो, तभी ही वो टूटता है, तभी ही वो डैमेज होता है, कीड़ा लग जाता है तब वो डैमेज होता है। लेकिन ऐसे वो परमानेंटली आपके साथ जीवन भर रहता है, जब तक आप ऊपर नहीं चले जाते हैं तब तक। अब ये जो दांत होते हैं, हल्का सा मैं आपको बताऊंगी इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि आपको समझना है। दांत होते हैं तो जब हम हंसते हैं तो आगे से ऊपर से 4 दांत, नीचे से 4 दांत, वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इंसीजर। उसके बाद एक ये तिरछा वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, चलिए अब हम पेन को चेंज कर लेते हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अब यहाँ भी नहीं दिख रहा, चलिए यही ठीक था। अब ये जो दोनों साइड में एकदम नुकीला टाइप का होता है, किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है, तो हम बोलते हैं राक्षस की तरह तुम्हारा हंसी है, राक्षस की तरह तुम दिख रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद आपका आता है प्री मोलर 2, और फिर 3 पीछे में क्या आता है, मोलर होता है। लास्ट वाले मोलर के ही लास्ट वाले दांत को हम क्या बोलते हैं, ऊपर भी नीचे भी सेम नाम है, याद रखना है, सेम नाम है, अंग्रेजी में नाम है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आप तो मेडिकल लाइन से हो, और मेडिकल लाइन से हो तो आपको लोगों की सेवा करनी है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अब ये जो दांत होता है, सबसे अंदर वाला जो आपका मसूड़े के अंदर जो एक दांत होता है,
चौड़ा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मेच्योर होते रहते हैं, तब वो दांत आता है। डिटेल में मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में आपको बताऊंगी, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो उसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। लेकिन अगर बच्चों को कीड़ा लग जाए या फिर आप बड़े हो गए हो, बहुत चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन आप दांत साफ नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दांत में कीड़ा लगेगा, दांत में प्लेग बन जाएगा। अब प्लेग क्या होता है, हल्का हल्का पीला पीला सा होता है ना, दांत के अंदर में या फिर दांत के ऊपर में या फिर दांत के इधर, जब हम नीचे वाले दांत के जब अंदर में देखते हैं तो पीला पीला होता है, उसी को हम प्लेग बोलते हैं। स्पेलिंग क्या होती है, PLAQUE। अब ये जो प्लेग है, ये फिर एक तरह से मैल की तरह या फिर गंदगी की तरह जब इकट्ठा हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपके दांतों में चिपक जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे टैटर्ड। क्या बोलेंगे, टैटर बोलेंगे। अब जब भी आप याद रखिए कि जब भी किसी के मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो उस कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, हैलिटोसिस बोलते हैं। चलिए, तो हम पहले इसको हटा देते हैं, इसको सेलेक्ट करके, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखिए, जब आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में आपको ये सलाह दिया जाता है कि पानी पीजिए, दांतों को साफ कीजिए, खाने से पहले भी आपको सुबह सुबह दांतों को साफ करना, और रात में सोने से पहले भी दांत को साफ करना है। लेकिन साफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप बालू लेकर के पूरा रगड़ रहे हैं, ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है कि आप ब्रश से बहुत ज़्यादा आप अपनी दांतों को घिस रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा और उसकी वजह से दांतों में खून आ सकता है या फिर आपके मसूड़ों में सूजन आ सकता है। तो वो जो मसूड़ों में सूजन आता है, हम आज उसी को पढ़ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जिंजीवाइटिस। अब जिंजीवा किसको बोलते हैं, जिंजीवा का मतलब होता है आपका मसूड़ा। क्या होता है, जिंजीवा का मतलब होता है आपका मसूड़ा। जब हम दांतों की बात करते हैं, तो मसूड़े में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो दांतों में भी गड़बड़ी होती है, क्योंकि जो हमारे दांत है वो मसूड़ों में इकट्ठा हुए हैं एक साथ, हमारे मुंह में पूरा एक तरह से उनका पूरा जमावड़ा है और वो पूरा फैले हुए हैं। मसूड़ों में ही वो एक तरह से ट्रांसप्लांट हो रखे हैं, ऊपर भी नीचे भी। अब हम उसके स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम ये बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम ये बोलते हैं। यहाँ अगर गड़बड़ी हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकता है। जब मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे या फिर बहुत ज़्यादा लार बनने लगे, बहुत गंदा है दांत, किसी किसी का होता है बहुत गंदा हो गया दांत, आप ब्रश नहीं कर रहे, बिना ब्रश किए हुए आप खा रहे हैं, और खाना की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया फिर पनपने लगते हैं। अगर खाना दांतों में फंस जाता है, तो क्यों आपको सलाह दिया जाता है कि आप खाने को निकालिए, क्योंकि अगर वहाँ पे खाना है तो जब वो खाना सड़ेगा, आपके मुंह में रहेंगे और वहाँ पे बैक्टीरिया फिर पनपने लगेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब बैक्टीरिया पनपते हैं तो आपके मुंह से फिर बदबू आएगी, और उस टाइम में कभी कभी हल्का हल्का बुखार भी महसूस हो सकता है और लार बहुत बनेगा। जब वैसा कंडीशन होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस, जिसमें मसूड़ों में सूजन के साथ साथ आपके मसूड़ों में घाव टाइप का भी दिखने लगा है, दांतों से खून भी आने लगा है। तो ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन ये सीवियर कंडीशन है। एक ऐसा होता है कि जब आपको जब आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन जब बहुत लंबे टाइम तक आप ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हैं। अब ओरल हाइजीन का मतलब क्या है, मतलब मुंह की साफ सफाई। जब आप इसको मेंटेन नहीं रखोगे तो ऐसा दिक्कत होगा ही होगा, और उस टाइम में लंबे टाइम तक ऐसा करने से आपके बॉडी में, आपके मुंह में क्रॉनिक जिंजीवाइटिस की समस्या हो जाएगी। और यहाँ पे मसूड़ा को हमने क्या बोला है, जिंजीवा बोला है, और उसमें आइटिस लगा हुआ है, मतलब सूजन है। जब सूजन है कहीं भी, इसका मतलब है वहां पर इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे आपके मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है। ये समझ में आ गया। अब ऐसा हो जाता है, दो तरीके का होता है। अब क्यों हो जाता है, बहुत से स्मोकर जो कि सिगरेट पीते हैं, या फिर आप किसी किसी को देखेंगे कि फैमिली में ही किसी को है और फिर बाद में सबको हो रहा है, तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से, कोई आप दवाइयाँ खाते हो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि फेंटायोन, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स जब आप ज़्यादा खाते हो ना, तब ऐसा दिक्कत हो जाता है। ये मैं स्पेशली फीमेल को बोलूँगी कि आप अपने बॉडी में कुछ भी लेने से पहले सोचिए समझिए, ये आपका बॉडी है। आप सोचोगे कि ये मेरे पेट में गया, लेकिन आपका माउथ भी अफेक्ट हो रहा है, आपके माउथ में छाला होने की समस्या भी बहुत लंबे टाइम तक अगर आप ऐसा करते हो ना तो हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। या फिर आप वो लगाते हो, क्या लगाते हैं, जब किसी का दांत निकला हुआ होता है तो हम पिन लगवाते हैं,
कोई भी जाकर के डॉक्टर को क्या बोलता है कि मेरा दांत निकला हुआ है, आप पिन लगवाते हैं, या फिर किसी का दांत अच्छा नहीं दिख रहा है, आप ऊपर से उसका कवर लगवाते हो। तो जब उस तरीके का जब आप दांतों में लगवाते हैं और वो क्लीन नहीं है या फिर अनफिट है, आपके दांतों के अनुसार नहीं है, सही से लगा नहीं है, उस कंडीशन में भी मसूड़े से खून आएगा और मसूड़े में सूजन हो जाएगा। या फिर डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज का लेवल बहुत ज़्यादा है, आपको मीठा खाना बहुत पसंद है। मानती हूँ कि डायबिटीज वाले लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि उस कंडीशन में आप मीठे के प्रति आकर्षित होते हैं। मैंने बताया है सारी चीज़ें आपको, आपको जा करके देखना है। तो जब डायबिटीज अनकंट्रोल है तो आपके मसूड़े में सूजन आने की समस्या होगी। या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, मेरे दादाजी को तो कुछ नहीं हुआ था, मेरे पापा को तो कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं होगा, ऐसा आप मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और किसी का भी अगर इम्यून सिस्टम वीक है और वो स्मोकिंग करता है तो उस कंडीशन में उनको एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस हो जाता है, जिसमें मुंह से बदबू आती है, लार बनता है, मसूड़े से बहुत ज़्यादा खून आता है। तो याद रखना है कि ऐसा नहीं करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है। प्रेगनेंसी के टाइम में आपके दांतों की जो मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में हार्मोन के चेंजेस हो रहे होते हैं और बड़े तेजी से होते हैं, तो उस कंडीशन में भी होते हैं। या फिर आप मुंह की साफ सफाई नहीं रखते हो तो वैसा होगा ही, आप अच्छे से मुंह की साफ सफाई रखा करें। अब नॉर्मली क्या क्या होता है, मसूड़े में सूजन होगा तो खून आएगा, सूजन होगा, या फिर वहां पे छूने से दर्द महसूस होगा, छाला पड़ सकता है, आपको बुखार हो सकता है, मुंह से बदबू आ सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैलिटोसिस, या फिर वहां पे हल्का सा पस भी बन सकता है जिसको हम बोलेंगे जिंजिवल एडिमा। उसके बाद मुंह में अल्सर हो जाता है, मुंह में अल्सर का मतलब है घाव हो जाता है, और घाव में से खून भी आ सकता है। कोई आपके पास आएगा तो आप मेडिकल लाइन से हो, आपको क्या करना है, दांतों में दिक्कत है, मसूड़ों में सूजन है, आपको क्या करना है, आपको दांतों का एक्सरे करना है, साथ में वहां की हड्डियों का मेजरमेंट करना है। आप क्या बोलेंगे उसको इलाज के लिए, मतलब आप इलाज करेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आप अपने दांतों की साफ सफाई करें, और आप भी अच्छे से, अगर डेंटिस्ट के पास आप उनको रेफर करते हो तो दांतों की पहले तो एक बार सफाई होगी, उसके बाद उनको टूथपेस्ट देंगे जिसमें क्या हो, फ्लोराइड हो, डेंट्रीफ्राइज हो, और सेलाइन सॉल्यूशन भी हम उनको देंगे। क्यों देंगे, मुंह को वॉश करने के लिए, कुल्ला करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया ना पनपे। एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हो अगर मुंह में ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो वो बॉडी में फैलेंगी, और फैलने की वजह से दिक्कत हो सकता है, बुखार बार बार लग सकता है, और ऐसे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। नसेड्स आप दे सकते हो, क्योंकि वहां पे सूजन है, तो हम कहाँ कहीं भी सूजन हो तो हम नसेड्स को देते हैं। साथ में टॉपिकल जाइलोकेन हम देंगे, ताकि पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है दांतों में, दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, किसी को भी अगर हुआ होगा तो उनको पता होगा कि दांत का दर्द बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है, तो दांतों के दर्द से रिलीफ के लिए हम टॉपिकल यानी कि दांतों के मसूड़ों पे लगाने के लिए एक दवाई दे सकते हैं जिसका नाम है जाइलोकेन। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने बताया है, ये क्या बताया है कि दांतों की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर आप मेडिकल लाइन से नहीं भी हो तो जानना बहुत जरूरी है। डू यू नो सीरीज में आप देख सकते हो जा करके, उसमें 10 वीडियो है, और 10 वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मन करता है आप देखिए, आप पहले वाले कमेंट के लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप उस ऐप पे पहुंच जाइएगा। अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल है, और साथ में आप डेली 6 से 7 के बीच में अलर्ट रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो आप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से मेरी बातों को समझे होंगे, आप नोट्स बनाएंगे, और कोई भी डाउट होता है आप बेझिझक पूछिए। और मैं आपसे मिलूंगी कल फिर से शाम 6 बजे, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सपनों के लिए काम करेंगे।